हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक तो आपको पता चल चुका होगा थंबनेल देखकर कि आज का जो टॉपिक है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। खास कर जो मेरी फ्रेंड्स हैं लाइक गर्ल्स में, उन्हें बहुत ही ज़्यादा कुछ आज पता चलने वाला। अगर उन्हें इस बारे में पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो जो भी उनके मन में डाउट होगा वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि थैंक यू सो मच। आपने मेरी जो लास्ट की जो वीडियो थी उसे बहुत सपोर्ट दिया, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और थैंक यू आपकी इतनी अच्छी विशेस के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेस सच में काम आई। मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और थोड़ा ठीक भी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मुझे लाइफ टाइम रखना पड़ेगा, बट ठीक है, मैं अभी आराम से बैठ के आपके सामने वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल कप पर, और आज जो है मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी आज की वीडियो में कि मुझे कैसे पता चला, मैंने कैसे स्टार्ट किया यूज़ करना और मुझे क्या क्या चीज़ें लाइक क्या एडवांटेजेस है, ड्रॉबैक्स वगैरह जो मेरे अभी केवल मुझे सीखते टाइम इस चीज़ के बारे में, मेरी पूरी इस जर्नी के बारे में जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप स्टार्ट किया तो उस टाइम मुझे क्या क्या तकलीफ़ें आई, मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी। और बाकी इसको यूज़ करने का तरीका, इसके फ़ायदे लाइक कैसे आप इसे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो सारी जो डाउट्स है वो मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगी। फर्स्ट मैं आपको क्या कहते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहती हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, ताकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर पाए कि मैंने इतने टाइम से यूज़ किया है और आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। गाइस, तो चलिए मेंस्ट्रुअल कप का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जो मेरी लाइफ को चेंज करने वाला जो रहा है ये मेरी लाइफ में, और मेरी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया इसने। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पर आप सबको बता पा रही हूँ ये चीज़, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही है उसमें से एटलीस्ट लाइक मान लीजिए 100 लड़कियों ने देखा है तो उसमें से अगर 3 या 4 भी यूज़ करती है ना तो मैं समझूंगी कि मैं सफल हो गई सच में, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और आपको सच में यूज़ करना चाहिए। चलिए, तो मैं बता देती हूँ कि कैसे मैंने इसके बारे में मुझे पता चला और मैंने कैसे यूज़ किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हुए एटलीस्ट 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझ पर अब ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं जो कुछ भी बताऊंगी सब बिल्कुल अच्छे से, बुरा एक्सपीरियंस है अगर उस चीज़ के बारे में तो ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे जैसे कि अगर कोई किसी नहीं पता है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और वो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो कहाँ देख रहा है, ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पर। तो मैंने भी ऐसे ही फर्स्ट टाइम जो वीडियो थी लाइक मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मुझे फर्स्ट टाइम जो है यूट्यूब से ही पता चला था मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कि मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप को देखा तो मुझे सच में उसी टाइम इच्छा हुई कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानूं, बिकॉज़ मैं वो लड़की हूँ जिसे हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। लाइक मुझे 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग का मेरा टाइम पीरियड चलता है और साथ ही लाइक जो मेरी स्टार्टिंग के जो 4 डेज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी निकलते हैं। लाइक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और आई थिंक कुछ गर्ल्स होगी जो मुझसे रिलेट कर पा रही होगी। बहुत लोगों को ऐसी हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है और बहुत को नहीं होती है। तो जिनको नहीं होती उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है मेंस्ट्रुअल कप, लाइक उनके लिए तो क्या बताऊँ क्या वर्क करेगा। और जिनको होती है उनके लिए तो लाइक ये तो एक आशीर्वाद हो जाएगा भगवान का कि अब आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी जाना चाहते हैं और बहुत ही डर लग रहा है कि टाइम पीरियड आ रहा है हमारा और कहीं फंक्शन में जाना है, यहाँ जाना है, घूमने जाना है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आप लोगों को। तो ऐसे ही जब मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने जब मेंस्ट्रुअल कप को देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मैं एक बायो स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है। मैं चाहती थी और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, लाइक मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में पता चलता है ना तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानूँ कि ये क्या है, क्यों है, कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए अच्छा होगा या नहीं।
सो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, बिकॉज मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है और इतना सब कुछ मैंने नॉलेज इसके बारे में बटोरा है, तो आपको बस सीधा मिलने वाला है वो सब कुछ। तो आपको इसके लिए बहुत सारी वीडियोस को देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। लाइक मुझे जो प्रॉब्लम आई, जैसे फर्स्ट में मैंने जब इसे देखा था उसके 3 से 4 महीने के बाद मैंने इसे ऑर्डर किया था, क्योंकि पहले मैंने कोई इसको सिर्फ यूज़ करने का तरीका बताता है, कोई सिर्फ इसके बारे में बताता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, कोई से किसी को पूरा नॉलेज नहीं है, बिकॉज कोई इसे सिर्फ एक टाइम यूज़ करता है या ढंग से यूज़ करता भी नहीं और उसके बारे में वीडियो बना देता है, तो उसको पता नहीं होता है। बस सब उसको यूज़ करने का तरीका बताते हैं कि आप इसे इन कैसे कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पर इसे कोई ये नहीं बताते कि आप इसे किस तरीके से पुश करके बाहर निकालेंगे, कैसे काम डाउन रहना है और कैसे एकदम वरी नहीं होना है, और कैसे इसको क्लीन करना है, कितने दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इसको कैसे क्लीन करके मतलब आपको कैसे हाइजीनिक रहना है, लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो हाँ, तो मैंने सब कुछ पता लगाया 3 महीनों के अंदर, और उसके बाद फाइनली जब मुझे लगा कि मैं हाँ इसे यूज़ कर सकती हूँ और जब इसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज हो चुका है, तो फर्स्ट टाइम मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो मैं बता देती हूँ जिसके बारे में मैं इतनी बात कर रही हूँ वो क्या है। तो वो है ये 5 डेज़ कप, इसका नाम ही 5 डेज़ कप है। वैसे इसमें लिखा हुआ है 5 डेज़ बिकॉज मोस्टली लोगों को 5 डेज़ तक ही टाइम पीरियड चलता है, बट मेरे जैसे लोगों को हो गॉड क्या बताएं। सो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 12 घंटे तक आपका लाइक जो ब्लीडिंग रहता है उसको लाइक होल्ड करके रख सकता है। आपको बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है 3 से 4 घंटे के अंदर ऐसा। लेकिन जिन्हें मेरे जैसे हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उन्हें थोड़ा इस चीज़ पे बिलीव नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मुझे 12 घंटे तक, स्टार्टिंग के 3 डेज़ तक तो नहीं रख सकती मैं इसे 12 घंटे तक, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि ईज़ी टू यूज़, ठीक है। सो बहुत ही इजी टू यूज़ है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको पहले 2-3 बार तो दिक्कत आएगी ही आएगी, मतलब 2-3 बार के टाइम पीरियड्स में, ओके, डेज़ का नहीं बोल रही हूँ, उसमें दिक्कत आने वाली है, बिकॉज इसको यूज़ करने का तरीका आपको खुद लेकर ही पता चलेगा ना, खुद यूज़ करके ही पता चलेगा। सो जैसे कि मुझे पता चला है कैसे मैंने यूज़ करा है, तो मैं आपको सही तरीका बताऊँगी यूज़ करने का, और कैसे उसको वापस से आपकी बॉडी से बाहर निकालना है उसका भी सही तरीका बताऊँगी। और जो मेरा साइज़ है वो स्मॉल है इसमें, और इसका जो MRP प्राइस लिखा हुआ है 499, बट मैंने फ्लिपकार्ट पे जब इस पर सेल चल रही थी तब ऑर्डर किया था, तो ये मुझे 350 के अराउंड या उससे भी कम में पड़ा था, 300-350 के बीच में था। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अच्छे से, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं भाई इसको, ठीक है। सो इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ रहता है, मुझे खुद को सब कुछ याद है तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि ये है आप 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सच है, आप इतने सारे पैड्स लेते हैं और आपको केवल एक जो है ये 5 साल तक चल जाएगा, सच में सच है। तो मुझे 3 साल हो चुके हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये अंदर से कैसा है, और यही यूज़ कर रही हूँ मैं 3 साल से, ठीक है। कोई इतना गंदा फील करने की ज़रूरत नहीं कि वही चीज़ मैं हाथ में पकड़ रही हूँ, क्योंकि अच्छे से क्लीन करेंगे ना तो आपको भी ऐसा कोई नहीं फील होगा जैसा मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। इसकी पैकेजिंग ऐसे कुछ बॉक्स में आती है, एंड देन अंदर से ये ऐसी कुछ पॉटली में निकलता है, कॉटन की है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें थोड़ा भी कहीं पानी रह जाता है वॉश करने के बाद, वैसे तो मैं इसको बिल्कुल ड्राई करके ही रखती हूँ, बट इन केस तो पानी को भी सोख लेता है। एंड देन अंदर से ये कुछ कप इस तरीके का दिखाई देता है, देखिए, लाइक नाम ही कप है तो ऑब्वियसली बात है कप जैसा दिखाई देगा। कोई कह सकता है इसे मैंने कोई कह सकता है इसे कि मैंने इसे 3 साल तक यूज़ कर रखा है, कोई नहीं कह सकता सही में, बिकॉज ये इतनी अच्छी चीज़ है। इसका जो मटेरियल है सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो रहता है रीयूजेबल रहता है, आपका जो पर्यावरण है उससे ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपका जो पेड़ है वो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज उसे जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती वो हमेशा करोड़ों सालों तक आपकी पृथ्वी पर पड़ी रहनी है, ठीक है, जिससे कि आपकी पृथ्वी पर कितने सारे प्रॉब्लम्स लाइक पॉलीथीन से कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना। और सबसे मेन बात, अगर आप इसे फेंकते हैं तो गायों के खाने का डर रहता है, और जो भगवान में बिलीव करते हैं बहुत ही ज़्यादा मेरे जैसे लोग,
तो वो तो यही समझेंगे कितना ज़्यादा पाप लगेगा अगर उसे गाय छू भी लेगी तो। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों से ये कब आपको बचाएगा। सबसे मेन चीज़ जो गीलापन लगता है, जो गंदा सा ऑर्डर आता है, जो रात को सोते टाइम आपके बिस्तर पे स्टेन हो लग जाता है, और साथ ही आपको चलने में बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, सोते टाइम ध्यान रखना पड़ता है, आप दौड़ नहीं सकते, आप गेम्स नहीं खेल सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं कि जब मैं इसे फर्स्ट टाइम खरीद कर लाई तो मेरा फर्स्ट टाइम इसे देख के क्या रिएक्शन रहा एंड मेरी मम्मा का क्या रिएक्शन रहा। तो मुझे थोड़ा डर लगा था। ऑब्वियसली बात है, सबको लगता है कोई इतनी बड़ी चीज़ अपनी बॉडी के अंदर कैसे रख सकता है, वो भी 12 आवर्स तक, और सच में रख सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर है, आपको इतना सा भी फील नहीं होने वाला, इतना सा भी, जब आपको इसकी आदत लग जाएगी। ऑब्वियसली बात है, मुझे तो पता भी नहीं चलता, बहुत बार मैं इसको भूल जाती हूँ, ये तक भूल जाती हूँ कि मेरा टाइम पीरियड चल रहा है, सच में भूल जाती हूँ। मुझे बहुत बार याद ही नहीं रहता है कि मेरा मतलब अभी मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा है। सो ये एक दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज इसे कुछ पता ही नहीं चलता। आप बिल्कुल बिल्कुल खुश रहते हैं ज़िंदगी में, कोई डर नहीं, हाँ आराम से। ठीक है, सो पहली बार लाई तो मैंने मम्मा से छुपा लिया था, क्योंकि आप जानते हैं एक चीज़, थोड़ा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आई एम अ बायो स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो अपनी बॉडी के बारे में जानना मुझे पसंद है एंड आई विश, और मेरा ये मानना है कि आप लोग अगर अपनी बॉडी के बारे में जानकारी रखते हैं, नो मैटर कि आपका क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी के बारे में जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जितनी ज़्यादा आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होता है वो आप ही के लिए अच्छा है। तो बता देती हूँ मैं कि क्यों मम्मा वगैरह इसे यूज़ नहीं करने देती है, और अगर आप उनके पास जाके बताएंगे कि हमें ऐसी कोई चीज़ यूज़ करना है तो उनका क्या कैसा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपको पता हो तो कुछ गर्ल्स मुझसे रिलेट कर पाएगी, कुछ नहीं भी। सो मम्मा ऐसा बोलती है, मम्मा और दादी वगैरह, कि तेज़ मत चला करो, बिल्कुल कूदा मत करो, पैर को ऐसे चौड़े रखकर मत बैठा करो, एकदम अपन जैसे वो पैर को ऐसे खोल के कोई वो करते हैं ना, मुझे नाम नहीं आता, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको। सो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, और बिल्कुल ज़्यादा पैर को मतलब ऐसे वैसे करना नहीं, ऊंचे नीचे ऐसे एक्सरसाइज करते टाइम बहुत डांटती है। तो ऐसा क्यों है, उनके मन में ऐसा डर क्यों है, तो उनका डरना जायज़ है या नहीं मुझे नहीं पता, बट पहले के लोगों की मेंटलिटी थी, और आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी ऐसी है जो ये समझते हैं कि सॉरी अगर आपको मेरी बात लगे कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो एक नॉलेज के लिए बना रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको आपकी बॉडी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज दे सकूँ, जो मुझे है, जिसके बारे में मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए मना करती है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो वेजाइना होती है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे हाइमन कहते हैं आई थिंक। सो अगर वो मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाती है या फिर किसी कारणवश फट जाती है, तो ये आपकी वर्जिनिटी मतलब, तो ये जज करता है कि आप कैसे बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा जैसे मुझे ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं किसी चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, और नो मैटर कि कौन सी एज की गर्ल्स ये वीडियो देख रही है, बिकॉज नॉलेज किसी भी एज में हो, नॉलेज होता है वो आपको रखना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि ये सब हमारी स्टडी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आ जाता है, बट हम इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ ना, आई एम रियली सॉरी अगर आप इसे प्लीज़ आप इसे गलत वे में मत लीजिएगा कि यार ये क्या बता रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रही है, तो प्लीज़ आप इसे जज मत करिएगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्यों मना करते हैं लेने से इस टाइप की चीज़ें, और वो सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से वो गलत है। ठीक है, तो वो जो मेम्ब्रेन है अगर वो नहीं रहती है तो लोग ऐसा सोचते हैं, इन फ्यूचर आपका हस्बैंड अगर उसके बाद उसे नॉलेज नहीं होगा तो वो सोचता है कि आप ऑलरेडी यूज्ड हैं। ठीक है,
तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। जो भी गर्ल्स अगर गेम्स में है, डांस करती है, तो वो मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली लाइक आपके जो लेग्स होते हैं इतने ज़्यादा मूवमेंट करते हैं कि आपकी जो वेजाइना में जो वो मेम्ब्रेन होती है या तो वो डिज़ोल्व हो जाती है या वो फट जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर आपकी वो मेम्ब्रेन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है या हो भी चुका, आजकल तो नॉर्मली गर्ल्स सभी बिल्कुल कूदते डांस करते रहते एकदम ऐसे वैसे, तो आई थिंक कि बहुत सौ की नहीं भी हो भी। सो अगर आप इसे लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो मेम्ब्रेन अगर होगी तो हट जाएगी, और अगर नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो पता चलेगा ही नहीं आपको कि ऐसा कुछ भी हुआ है। सो ऐसा जज किया जाता है, ठीक है ना, कि वो उस मेम्ब्रेन के होने या नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर वो मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि यार ये तो बिल्कुल एकदम कभी, मतलब कैसे कहूँ मैं आपको, थोड़ा मुझे भी लग रहा है, बिकॉज कोई से गलत वे में ना ले ले, ठीक है, मेरी बातों को। सो मैं सिर्फ इतना ही एक वर्ड में कहना चाहूँगी कि उस मेम्ब्रेन के होने ना होने से ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप वर्जिन है या नहीं है। ठीक है, सो ये बात आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, जिस भी एज के पर्सन अभी मेरी जो वीडियो देख रहे होंगे। और प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बना रही हूँ, और इसलिए भी कि ताकि आप ये कप यूज़ करें। ठीक है, और आज स्टोरी टाइम था, अपने बारे में बता रही थी, बट बीच में ये बात इसलिए आ गई क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है कि क्यों मना कर सकते हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, उसका होना नहीं होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो जब मैं अपनी मम्मा के रिएक्शन पे आती हूँ, तो मेरी मम्मा का रिएक्शन ये था कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बिकॉज शी नोज़ वेरी वेल कि मेरी बेटी को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, और उन्हें मैं आए दिन और चीज़ों, इससे भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं उनसे आगे से शेयर करती हूँ, बिकॉज मेरी और मेरी मम्मा का बॉन्ड जो है एक फ्रेंडशिप की तरह, लाइक फ्रेंड की तरह है। तो वो समझती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज होगा तभी मैंने ये परचेस की है। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने मुझे इतना सा कहा कि प्लीज़ इसके बारे में अपने घर में किसी के भी साथ शेयर मत करना, बिकॉज जिसको नहीं पता है वो जज कर सकता है। तो मैंने कहा ओके, तो किसी को आज तक नहीं पता है, और अब कोई मेरी फैमिली का मेंबर देखेगा तो ऑब्वियसली बातें पता चल जाएगा, बट नो मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो जज करना है करे। मेरी लाइफ है और मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे घर वालों की तरफ से, मेरी मम्मा की तरफ से सपोर्ट मिला कि हाँ कोई ना, तुझे ठीक लग रहा है तू कर, तुझे लग रहा है कि ये तेरे लिए अच्छा है, तुझे लेना चाहिए। और आई थिंक कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली बार मैंने इसे लिया और मुझे कोई लाइक ऐसे स्टेन, ऐसा अपन को लगता है ना कि बाहर से कोई ब्लड आ जाएगा इसको लेने के बाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लेने का तरीका कैसे है, क्या है क्या नहीं, सब चीज़ों के बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ, मैंने लिया, मुझे कोई दाग धब्बे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्लीडिंग जो है बाहर आ गई, लाइक ब्लड जो है बाहर आ गया, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लेने का तरीका तो पता था, लेकिन निकालने का तरीका नहीं पता था। तो आई थिंक कि 7 से 8 महीने बाद मुझे सही तरीके से, मैं पहले क्या है यहाँ से खींच लेती थी इसको, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो वीडियोस मैंने देखी थी उन्होंने बताया भी नहीं था कि इसे निकालना कैसे चाहिए। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का, बट आपको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी। और मुझे लेते लेते 3 साल हो गए हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी चल रही है मेरी लाइफ में। मुझे अब डर नहीं लगता कि मेरा टाइम पीरियड कब आने वाला है, कैसे क्या मैं मैनेज करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी तो इसको कैसे वॉश करूँगी, कैसे क्लीन रखूँगी, सब तरीका मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जिसको हैवी ब्लीडिंग है, अगर वो ये ले रहा है और उसको फिर भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो भी तरीका बताऊँगी कि वो कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकता है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं उन्हें अब जो आने वाली वीडियोस है उसमें बताऊंगी। तो इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्टोरी रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, और मैं बहुत खुश हूँ इसे यूज़ करने से कि यार मेरी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। और मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है कि मेरा टाइम पीरियड कब आने वाला है, कब जाएगा, कब चला जाता है, चुटकी में मुझे पता भी नहीं चलता है, ठीक है।
और मुझे कहीं जाना है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि यार बार बार पेट चेंज करने पड़ेंगे, कहाँ फेंकूंगी उन पेट्स को, और गलती से किसी ने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया, लाइक गाय वगैरह किसी ने, तो क्या होगा, और कोई देख लेगा फेंकते हुए, या ऐसे ही लाइक पॉलीथीन्स नहीं मिलती बहुत बार फेंकने के लिए, और कितनी ज़्यादा लाइक अपने एनवायरनमेंट के लिए कितना बेकार है ये सब कुछ, ये पॉलीथीन्स कितनी बेकार है। तो सब कुछ चीज़ें जो है आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथ ही साथ जो पैड के कारण जो रैशेज़ हो जाते हैं गर्ल्स को कि भाई इतना गीले, उस गीलेपन में आपकी वेजाइना रहती है कि बार बार अगर आप चलते हैं तो वो जो है आपकी जो वेजाइना है उस गीले पेड़ के कांटेक्ट में इतने घंटों तक रहती है, इतने दिनों तक रहती है कि वहाँ पे रब होता है कि वहाँ पे रैशेज़ हो जाते हैं, बहुत ब्लैकनेस आ जाती है स्किन पर, और साथ ही साथ ऑर्डर लाइक बहुत गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। बहुत बार तो आप ऐसे नॉर्मली भी बैठे होते हैं और आपको बहुत अजीब सी स्मेल आती है। और क्या, लाइक मैंने बता ही चुके हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हट जाएगी कि आप चल फिर पाएंगे अच्छे से, बहुत सारे जो भी आप करना चाहते हैं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज मैं कर पा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है आप भी कर पाएंगे, बिकॉज सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, सब मुझसे रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज मैंने इतने टाइम तक यूज़ करा है तो मैं आपको सब सही तरीका ही बताऊँगी। तो आई होप सो कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो, मेरी बातें अभी तक की, और यूज़फुल इन द सेंस कि अब आपके मन में एक इतनी सी कहीं कोने में इच्छा जागृत हुई हो, मन में आया हो कि शायद हमें भी इसके बारे में जानना चाहिए और इसे यूज़ करना चाहिए। ट्राई तो करना बनता है, बिना ट्राई करे किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करना तो बनता है। और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बहुत बहुत ज़्यादा, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब कोई सामने वाला बंदा लाइक मी, अगर मैं कोई दिल से अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई नॉलेज देना चाह रही हूँ, अगर आप उस पर गलत कमेंट करेंगे तो सामने वाला तो डीमोटिवेट होता ही है, और फिर अगली बार वो कोई अच्छी सी नॉलेज देने वाली चीज़ बनाना नहीं चाहेगा। ठीक है, और इतना खुल के नहीं बता पाएगा। मैंने बिल्कुल खुल के आपके सामने बताया है, क्योंकि ये शायद बहुत ज़रूरी था आपको बताना। और जो मेरे सर रहे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर आप किसी को नॉलेज दो तो पूरा दो, आधा ज्ञान जो रहता है कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो नॉलेज दिया आई होप सो कि मैंने पूरा दिया हो। कुछ कमी रह गई होगी तो वो मैं बाकी की वीडियोस में पूरी कर दूंगी। और प्लीज़ वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और थैंक यू सो मच एंड लव यू, बाय बाय।